गुरुदेव के पास दौड़कर महाराज गए, जाकर प्रणाम किए और कहे महाराज गुरुदेव हमारे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, हम आए हैं कि आप ऐसा एक मुहूर्त बता दीजिए, मुहूर्त जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। मुहूर्त समझ रहे हैं ना आप लोग, कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखते हैं। तो पूछा गुरुदेव मुहूर्त क्या होगा जिस पर मैं राम का अभिषेक करूं। गुरुदेव भगवान त्रिकालदर्शी हैं वशिष्ठ जी, वो देख रहे थे कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है ये मुहूर्त 14 वर्ष बाद आ रही है। और महाराज इतने विह्वल थे, भाव में थे, कैसे बोल दे कि अभी कोई मुहूर्त नहीं, 14 वर्ष बाद मुहूर्त है। तो गुरुदेव ने पूछा कि राजन आप अपने बेटे को जानते हैं, राम को? महाराज बोले जानता हूं ना, मेरे बेटे हैं राम। बोले इसके अलावा भी राम कुछ है? बोले क्या है? आप दर्शन करिए। गुरु जी ने राम जी का असल परिचय कराया चक्रवर्ती जी से। मां सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, सुनो नृप जासु विमुख पछिताए, जासु भजन बिनु चरनी न जाए, जासु भजन बिनु चरनी न जाए। भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी, भयउ तुम्हारा तनय सोई स्वामी। रामा पुनीत प्रेमयानुगामी, रामा पुनीत प्रेमयानुगामी, रामा पुनीत प्रेमयानुगामी, रामा पुनीत गुरुदेव भगवान ने कहा राजन जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं होगा। विमुख समझते हैं? विमुख विमुख समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। विमुख माने उल्टा। विमुख माने कोई यहां है तो हम इधर मुंह करके खड़े हो जाएं, इसको कहते विमुख हो जाना। भगवान देखिए जीवन में दुख का सबसे बड़ा कारण है हम भगवान से विमुख हैं। कई लोग किसी के साथ कोई घटना घट जाए ना तो अगल बगल के लोग कहते और पूजा पाठ करो। जो भगवान का बहुत पूजा करता है भगवान उसको दुख देते हैं। भ्रम है। जीवन में दुख आएगा, सुख आएगा, आप पूजा करिए चाहे मत करिए, लेकिन यदि भगवान के सन्मुख रहिएगा तो दुख आएगा तो उसका प्रभाव आपके मन पर नहीं पड़ेगा, और विमुख रहिएगा तो वो दुख ही आपको समाप्त कर देगा। गुरुदेव ने कहा कि जिससे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप समाप्त नहीं होता, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप मिटता नहीं, महाराज वही जगत के पिता आपके घर पुत्र बन करके आए हैं, राम बन करके आए हैं। अच्छा आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, महाराज जानते नहीं है कि राम जी भगवान है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। इसके पीछे भी कारण है। दशरथ जी पिछले जन्म में
मनु महाराज थे। क्या थे? मनु महाराज। स्वयंभू मनु, सृष्टि के आदि पिता। हम और आप मनु की संतान है, इसलिए मनुष्य कहलाएं। तो मनु महाराज के बेटे थे दशरथ जी महाराज। मनु महाराज ही दशरथ जी के रूप में अवतार लिए। तो जब मनु महाराज और शतरूपा मैया नैमिषारण्य में लखनऊ के पास जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब राम जी और सीता जी ने उनको दर्शन दिया। मनु जी से भगवान ने कहा कि मांगिए, क्या वरदान चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु हम चाहते हैं कि हमारे घर में आपके जैसा बेटा जन्म ले। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा। मनु जी, मैं ही आपके घर बेटा बन करके जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। तो वही मनु जी दशरथ बने और उनके घर में राम जी ने अवतार लिया। लेकिन आपको बताऊं, वरदान मांगने के बाद मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए। यहां गोलगप्पा मिलता है, फुचका, पानी पूरी, आप लोग खाते भी हैं। तो यहां का तो मुझे नहीं पता क्या सिस्टम है। हमारे बंगाल में आप फुचका खाइए, कितना भी खा लीजिए, लेकिन लास्ट में जब तक एक फ्री वाला नहीं मिलता है ना, चना वना डाल के, नींबू डाल के, तब तक आनंद नहीं लगता, कि तृप्ति नहीं मिली। उसको घलुआ बोलते हैं, फ्री वाले को। मनु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान बोले, वरदान तो दे दिया, अब क्या चाहिए। बोले, प्रभु घलुआ चाहिए। भगवान बोले, कहिए क्या चाहिए। मनु जी बोले, प्रभु आप मेरे घर जब पुत्र बन करके आइए ना, तो मैं आपको भगवान न मानूं। क्या बोले? मैं ये ना मानूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। क्यों? भगवान मान लूंगा तो भय लगेगा, और पुत्र मान करके मैं आपको प्रेम करना चाहता हूं प्रभु, इसलिए मैं आपको भगवान न मानूं। उसी वरदान के कारण दशरथ जी राम जी को मानते ही नहीं कि भगवान है। जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि आप राम के लिए मुहूर्त न पूछिए। मैं कहता हूं, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समान। सुदिन सुमंगल तबाहि जब, राम होई जुबरान। गुरु जी ने कहा बेगी करिए। बेगी मने तुरंत, विलंब मत करिए, आप मुहूर्त मत पूछिए। जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे, वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा महाराज, इसलिए तुरंत कर दीजिए। कब करिए? कब करिए विजय जी? तुरंत करिए। लेकिन आपको बताऊं, महाराज ने तुरंत नहीं किया। महाराज निर्णय किए कि मैं कल करूंगा, कल प्रातः काल। और वो कल महाराज के जीवन में नहीं आया। क्यों? आप सब जानते हैं, मंथरा ने कैकेयी जी को भड़काया और